खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ा था एक बार फिर जेल, जब उन्हें इंतरिम जमानत दी गई थी। प्रचार के लिए वो बाहर आए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली है ये जमानत। एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल जेल में थे। पहले अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, उन्हें राहत मिली थी, वो बाहर आए, चुनाव प्रचार किया और फिर 2 जून को वापस जेल चले गए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था, क्योंकि फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की जा रही थी, उनकी टीम की तरफ से, कि उन्हें जमानत मिले। थर्सडे को ये कहा गया था कि फैसला आएगा, तो अब ये फैसला आया है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल कितनी जल्दी बाहर आते हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल 2 जून को ही वापस जेल गए थे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को अब मिल गई है जमानत, यानी रेगुलर बेल उन्हें अब मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल इससे पहले अंतरिम जमानत पर जब उन्हें राहत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, तब बाहर आए थे और फिर 2 जून को वापस चले गए थे, क्योंकि उन्हें 1 जून तक की ये राहत थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब एक बार फिर शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को अब रेगुलर बेल मिल गई है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में थे और अब उन्हें रेगुलर बेल मिली है। हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, अब पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी जब वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, अब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले इसलिए जमानत दी थी, वो अंतरिम जमानत थी और वो कुछ दिनों के लिए दी गई थी ताकि वो प्रचार प्रसार कर सकें। अब इस मामले में सीधे तौर पर उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है और रेगुलर बेल मिलने का मतलब है कि अदालत ने ये देखा है कि अभी एजेंसी के पास परिपक्व साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत की ओर से 2 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया और उसके बाद आज ही अदालत ने अपना आदेश जारी कर दिया और उन्हें जमानत दे दिया। पीयूष, इससे पहले 2 दिन तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि जो जज, उनकी तरफ से कहा गया था कि संक्षिप्त में तमाम मुद्दे रखें, यानी इस मामले को बहुत लंबा लटकाने की कोशिश ना की जाए, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर पूरे मामले को खत्म किया जाए। 2 दिन तक सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया था ईडी द्वारा, उनके वकीलों द्वारा? देखिए, ईडी की ओर से यह कहा गया था कि उनके पास परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, गवाह हैं और इस मामले में ऐसे बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो सीधे तौर पर स्क्रीनशॉट हैं और अन्य मामले में जो गवाह हैं वो इस मामले में भी गवाह हैं, क्योंकि उन्हीं गवाह के आधार पर इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा मामला बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति में जबकि सीधे तौर पर कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और जो प्रत्यक्ष साक्ष्य होने चाहिए थे वो भी नहीं थे, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत की ओर से जमानत दी गई होगी। ये माना जा सकता है अभी थोड़ी देर में अदालत का पूरा आदेश आ जाएगा, आदेश आएगा, आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी दे सकूंगा। जी बिल्कुल, डिटेल्ड आदेश आएगा तब और ज्यादा बारीकी से समझ में आएगा कि दरअसल क्या आधार बना अरविंद केजरीवाल को ये रेगुलर बेल मिलने के पीछे। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए भी अब और साफ कर दें कि पहले अंतरिम जमानत थी, यानी एक समय सीमा थी जिसके लिए उन्हें और जिस काम के लिए उन्हें जमानत मिली थी, फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। रेगुलर बेल का मतलब कि अरविंद केजरीवाल अब तब तक जब तक ईडी के पास कुछ और बड़ा तथ्यात्मक ना हो, अब वो बाहर रहेंगे, उनको रेगुलर बेल मिली रहेगी। पीयूष, बिल्कुल सुमेरा, देखिए इस मामले में अब ईडी की ओर से जब तक ये नहीं कहा जाएगा अदालत में जाकर के कि अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तथ्यात्मक तौर पर अच्छे साक्ष्य हैं जो सीधे तौर पर ये स्पष्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल हैं और किंग पिन हैं, जैसा कि पहले इस मामले में एजेंसी की ओर कहा गया था, एजेंसी की ओर से कहा गया था। और इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब भी एजेंसी की ओर से सीधे तौर पर विरोध किया गया था कि इस मामले में उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए भी जमानत नहीं दी जाए, और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि आपके पास अभी सब्सटेंटिव कुछ भी नहीं है। और यही स्थिति मौजूदा समय भी थी। एजेंसी की ओर से लगातार इस मामले में जो दलीलें पेश की गई
उनसे शायद अदालत सहमत नहीं थी और यही वजह है कि अदालत की ओर से उन्हें रेगुलर बेल दे दी गई। पीयूष, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ईडी के पास, ये बार बार कहा गया, कोर्ट में भी ये दलील रखी गई कि हमारे पास फोन कॉल्स की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास जो गोवा में बुक किया गया होटल या जहां पर भी बुकिंग की गई थी वो जानकारी हमारे पास है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की जा रही थी कि हमारे पास तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्हें क्या नहीं माना है कोर्ट ने? ये माना जाए। देखिए सुमेरा, इस मामले में आपको गौर ये करना होगा कि सभी श्रृंखलाएं मिलनी चाहिए, सभी कड़ियां मिलनी चाहिए। अगर किसी एक तथ्य की या फिर किसी एक साक्ष्य की कड़ी दूसरे से नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी आरोपी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जाता है एजेंसी की ओर से तो उसे अदालत के सामने ये स्पष्ट करना होता है कि सभी कड़ियां मिल रही हैं। और अगर सभी कड़ियां बिखरी हुई हैं तो ऐसी स्थिति में अदालत भी कंफ्यूज होती है कि इस मामले में अभी खुद ही एजेंसी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप लगाया गया है वो बहुत मजबूती से नहीं रखा गया है, मजबूत नहीं है, तब अदालत इस मामले में जमानत प्रदान करती है। और रेगुलर बेल देने का मतलब यह है कि अदालत ने सीधे तौर पर एजेंसी की दलीलों पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया है। यानी हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि रेगुलर बेल मिलने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक बाहर रहेंगे, तब तक जब तक कि कुछ बड़ा बदलाव ईडी के पास नहीं आता है, ईडी के पास कुछ बड़ा और तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आता है जिसे वो अदालत के सामने रख सके। लेकिन एक और बड़ा सवाल पीयूष लगातार यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया और कहा गया कि ये किंग पिन है, लेकिन उनके तमाम और साथी भी इसी मामले में जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए या के कविता की बात की जाए तो क्या यही इसी तरह के आधार बनाकर क्या वो भी फिर वापस कोशिश करेंगे या उन मामलों को अलग तरह से देखा जाएगा? देखिए, उनकी ओर से भी रेगुलर बेल की डिमांड की गई थी कोर्ट के सामने, पिटीशंस भी फाइल की गई थी, लेकिन अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जो साक्ष्य थे, स्थितिजन्य साक्ष्य थे, गवाह थे और या फिर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे और फोन के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो सभी कहीं ना कहीं अन्य आरोपियों के जरिए से आए मामलों से जुड़े हुए थे। वो सीधे तौर पर यह स्पष्ट नहीं करते थे कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में किंगपिन हैं। अब जैसे गोवा के होटल का जो बिल था वो देने की बात की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा अरविंद केजरीवाल के खाते से नहीं गया बल्कि किसी और के खाते से गया, तो ये कैसे माना जा सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में था? और ऐसे तमाम जो मामले थे उसमें जो दलीलें पेश की गई थी ईडी की ओर से, उनमें कहीं ना कहीं लूप होल सामने समझ में आ रहा था। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ये रेगुलर बेल अदालत की ओर से दी गई है।